नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ खूब सारी खुशी और उत्साह लेके इस नए हफ्ते को शुरू किए हो, है ना। तो पिछले हफ्ते हम लोग 6 वीर इस कहानी के पहला जो भाग था हम लोगों ने सुना था। और जहाँ पर हम लोग जाने थे कि कैले बोलकर एक शहर है जिसको दखल करने के लिए, जिसको अपने अंदर लेने के लिए, अपने अधीन करने के लिए अंग्रेज़ लोग फ्रांस के लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई बोले तो हाथापाई या गोला बारूद लेके लड़ाई नहीं। वो लोग क्या किए, कैले जो एक समुंदर के किनारे रहने वाला एक शहर था, और ऐसे ही एक पोजीशन में वो शहर थी कि उसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता स्थल भाग से था और बाकी जो एक रास्ता था वो समुंदर की तरफ से था। तो इन दोनों को वो लोग घेर लिए और कैले को वो लोग एकदम बंदी बना दिए। ऐसा बंदी कि भाई कोई शहर में जा नहीं पाए, शहर से कोई आ नहीं पाए। कैले शहर के जो दुर्ग था, है ना, वो जो दुर्ग था वो इतना मजबूत मजबूत था कि अंग्रेज़ लोग भी उसको तोड़ नहीं पाए। इसीलिए वो लोग वो ऐसे ही बंदी बंदी शब्द से ज़्यादा सुहाएगा अगर मैं बोलूँ अवरोध करने लगे। और ये अवरोध वो लोग 6 महीना नहीं, उससे भी ज़्यादा समय तक रह करने लगे। और कैली के जो लोग हैं वो लोग बहुत साहसी तो थे ही, और वो साहसिकता के साथ इस अवरोध को, इस विकट परिस्थिति के मुकाबला करते रहे, इस आशा के साथ कि कभी ना कभी उनके राजा तो पहुँचेंगे उनके परित्राण के लिए। तो सही में पहुँचे थे क्या? चलो जान लेते हैं आज के दूसरे पर्व से। तो चलो शुरू करते हैं। 6 वीर लेखक हैं सुकुमार राय, और हम दूसरा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन सच्ची में ही शहर से थोड़े दूर में फ्रांस के सेनाओं को लेकर पहुंच गए फ्रांस के राजा। उनके रंगीन जो निशान या निशान बोलो या ध्वजा ध्वजा और सफ़ेद तांबुओं को देखकर दुर्ग के लोग, कैली के जो दुर्ग है वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग रह गए थे, बच गए थे, वो लोग बहुत ही खुश हो गए। वो लोग सोचे कि चलो हमारे जो कष्ट के दिन हैं वो अब ख़त्म होने को है। जो भी है, फिलिप आकर पहले वो ये समझने की कोशिश की कि अंग्रेज़ लोग कहाँ पर कैसे हैं। इसके बाद वो जान पाए कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना बहुत सहज बात नहीं है। कैले के अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक समुंदर की तरफ से, जहाँ पर अंग्रेज़ लोग बड़े बड़े युद्ध जहाज़ों से 24 घंटे पहरे दे रहे हैं, और एक रास्ता है जो पोल के ऊपर से होकर नदी को पार करके जाना पड़ता है। उस पोल के ऊपर अंग्रेज़ लोग एकदम अपना छावनी बांध के, मतलब जमा के वहाँ पर बैठ गए हैं। तो पोल के मुँह से भी, मतलब उस ब्रिज के ऊपर से या पोल के ऊपर से भी दुर्ग में घुसना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि दुर्ग के ठीक मुंह के सामने अंग्रेज़ लोग तीरंदाज लोगों को बैठा के रखे हैं। ये ठान करके जान रहते किसी को भी इस रास्ते को पार करने नहीं देने का है, नहीं देना है। ये छोड़कर कुछ कीचड़ भरे, थोड़ा जंगलों भरे कुछ जगह है जहाँ से सैनिक लोगों को भेजना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो फिलिप तब अंग्रेज़ों के शिविर में दूत भेजे और भेजकर ये बोले कि आओ मेरे साथ खुले मैदान में जंग लड़ो। तो एडवर्ड ये जवाब दिए, मैं आज साल भर हो गए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, इसमें मेरा बहुत सारा खर्चा हुआ है भैया। इतने दिन तक मैं इंतज़ार किया,
मैंने इंतज़ार किया और अब तक तो शायद दुर्ग के लोग भी दुर्बल हो चुके हैं, अब टूटने को ही है। अब तुम आके तुम्हारे ऑनर में तुम्हें आओ भगत करने के चक्कर में मैं क्या इतना बड़ा एक जो मौका मिला है मुझे जीतने का, मैं क्यों गवाऊं? तुम्हें अगर इतना ही युद्ध का शौक है, तुम्हें जैसे करना है तुम अपना रास्ता खुद चुन लो। तो 3 दिन तक तो दोनों के बीच में आपसी सलाह मशवरा जो भी है बातचीत चलता रहा ताकि युद्ध ना हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आखिर में फिलिप बिना लड़े अपने सैनिकों को लेकर अपने घर वापस चले गए। ये देखने के बाद कैले के जो दुर्ग है वहाँ के लोगों के मन पूरा का पूरा टूट गया। इतने दिन तक वे लोग जिनके भरोसे अपने सारे कष्ट को भूला कर थे, अब तो वो देखे कि जो भरोसे के ऊपर वो लोग भरोसा कर रहे थे वो भरोसा ही टूट गया है। तब वे एकदम निराश होकर संधि के प्रस्ताव भेज दिए। संधि का प्रस्ताव तो वो लोग भेज दिए, तो एडवर्ड बोले संधि करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग मुझे बहुत ही दिक्कत दिए हो भैया, है ना। तो मेरे बहुत सारे जहाज़ तुम लोग तोड़ डाले हो, खूब सारा पैसा और समय भी तुम लोग बर्बाद किए हो, और इसको छोड़ के भी खूब सारे मेरा नुकसान करवाया हो। तो इसका मैं 16 आना तो मैं एकदम वसूल करके लूँगा। और मेरे तरफ से संधि का यही शर्त है कि कैले का जो दुर्ग है, जो शहर है, जो पैसा धन संपत्ति, जो लोग हैं, सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ देना पड़ेगा। और मुझे जैसा लगेगा जिसको जैसा लगेगा, किसी को मुझे अगर फांसी देनी है, किसी को अगर जेल भिजवाना है, किसी को अगर मुझे जरिमाना बोले तो अगर भरपाई के लिए कुछ पैसे का मुझे अगर पनिशमेंट देना है, मतलब दंड देना है, या जैसे भी मुझे दंड देने की इच्छा हो वैसे ही मैं दूंगा, और जिनको भी मैं दूं उनको वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी समझ लो, मैं जो भी दंड देने वाला हूँ वो बहुत मामूली सा कुछ होने वाला है नहीं। तो अंग्रेज़ों का दूत जब कैले के लोगों को ये बात बोले तो वे लोग ऐसे शर्त में राज़ी नहीं हो पाए। तो वो लोग बोले, राजा एडवर्ड वो तो खुद ही एक वीर पुरुष है, उनको आप लोग समझा के बोलिए, ये ऐसा वाला संधि का जो प्रस्ताव है ये तो अन्याय है। अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ बहुत ही अमीर और बहुत ही विशिष्ट लोग कैली के लोगों के पक्ष लेकर राजा को बहुत समझाए। ये समझाए कि कैली के लोग कितने साहसी हैं, कितने निर्भीक है, कि इतना कुछ सहने के बाद भी वीरों की तरह उस दुर्ग को रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे शत्रु को सम्मान करना उचित है। लेकिन एडवर्ड का प्रतिज्ञा है। बहुत बोलने के बाद वो थोड़ा सा नरम होकर ये हुक्म जारी किया कि कैले के लोग अगर मुझसे क्षमा मांगते हैं तो तब उनके तरफ से 6 प्रतिनिधि को वो लोग भेज दें, जो लोग दुर्ग के चाबी लेकर आएंगे, नंगे पैर, नंगे सर और गले में रस्सी बांधकर। और वे 6 लोग सबके होकर, सबकी तरफ से मुझसे पनिशमेंट बोलो या जो भी पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट भी बोल सकते हो या दंड बोल सकते हैं, जो भी दंड है उनको वो स्वीकारना है, और तभी सिर्फ मैं बाकी सबको माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन इन 6 लोगों का कोई भी तरीके से निस्तार नहीं है। तो दोस्तों, सच में क्या 6 कैले की
वासी गए थे क्या, क्या हुआ इसके बाद, ये सारे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अब एग्ज़ाम सर पे हैं तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को स्वस्थ भी रहना है ना दोस्तों। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।